गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम। क्या संस्कार दिए जाते थे माताओं के द्वारा, क्या संस्कार थे हमारे परिवारों के, इतिहास उठा करके देखिए। और जब विदा होने लगे राम, तो कौशल्या ने आंखों में आंसू भरते हुए राम से कहा कि राम, ये जो सुमित्रा नंदन तेरे साथ जा रहा है, मेरे बेटे तू मुझे वचन दे के जा कि ये सुमित्रा की अमानत मैं तेरे साथ सौंप रही हूं, और बेटे तेरे प्राण चले तो चले जाएं, लेकिन लक्ष्मण को सकुशल वापिस लेकर के वापिस आना। इस अयोध्या में बिना लक्ष्मण के तू वापिस मत लौटना। क्या भावनाएं थी इन माताओं की कि लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं, मेरी बहन सुमित्रा का अमानत है, जिसे सकुशल तुझे वापिस लौटाना है। सीता से कहा कि पुत्र वधू, लक्ष्मण का ख्याल ऐसे रखना जैसे मैं अपना राम का ख्याल रखती हूं। क्या भावनाएं रही इन लोगों की, क्या भावनाएं आज हमारे परिवार की। हम रामायण पढ़ते हैं, लेकिन रावण जैसा जीवन जिया करते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, इतिहास में 2 युद्ध बहुत फेमस हुए हैं। 2 युद्धों की चर्चा है इतिहास में। एक तो महाभारत की चर्चा है और एक रामायण की चर्चा है। 2 ही चर्चा इस देश को है। भारत की पहचान ये 2 बातें ही हैं। एक तो महाभारत भारत की पहचान है, और एक रामायण भारत की पहचान है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, महाभारत तो एक कलंक है इस धरती के लिए। महाभारत एक कलंकित कहानी है इस धरती के लिए। महाभारत कोई भारत की शान नहीं हो सकती है। महाभारत तो अभिशाप है इस धरती के लिए, लेकिन रामायण वरदान है इस धरती के लिए। ध्यान रखिए, रामायण जैसा कोई ग्रंथ नहीं हुआ करता है। मैंने रामायण पढ़ी है, जैन रामायण पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, तुलसी रामायण पढ़ी है, दक्षिण की रामायण पढ़ी है। रामायण जैसा कोई ग्रंथ नहीं। मैं आपसे कहता हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, आपके घर में कोई चीज हो या ना हो, लेकिन आपके घर में रामायण जरूर होना चाहिए। राम का चरित्र जरूर। इतिहास के करोड़ों पृष्ठों में राम जैसा चरित्र दिखाई नहीं दिया करता। रामायण, महाभारत मत पढ़ना। महाभारत तो बिना ही पढ़े अपने घरों में रोज हो रही है, डेली महाभारत। रामायण ध्यान रखना, घर घर की महाभारत मिटाना है तो घर घर रामायण का पाठ होना चाहिए मेरे भाई। ये परिवार, ऐसा परिवार जो अपने लिए जिया ही नहीं, सब एक दूसरे के लिए जीते रहे। भरत ने जब पता किया, भरत लौट कर आए, मेरी मां कैकेयी ने मेरे भाई को वनवास दिया। कैकेयी से जो दुर्वचन कहे हैं रामायण में उठा करके देखिए, कि तुझे मां कहने में मुझे शर्म आती है। आज तक मैंने ये सुना था कि पूत कपूत होते हैं, लेकिन आज मैंने सुना है कि माता भी कुमाता हुआ करती है। महारानी कैकेयी बोले, बेटा तू मुझे महारानी नहीं मां कहकर बुला। बोले, महारानी तुमने अधिकार खो दिया है, राम को वनवास दे दिया। वो राम जो कौशल्या को मां कहता था, बड़ी मां कहकर बुलाता था, और कैकेयी तुम्हें तो मां कहकर के बुलाया करता था, उस राम के लिए तुमने वनवास मांगा। कैकेयी अब तुम आदर्श नहीं हो, कुल कलंकिनी हो, और मैं तुम्हारे इन उद्देश्यों को कभी सफल नहीं होने दूंगा। तूने मेरे लिए राज्य मांगा और भाई के लिए वनवास मांगा। अरे भरत इतना नहीं गिर सकता है कि बड़े भाई को 14 वर्ष का वनवास और मैं अयोध्या का सिंहासन संभालूं। ये नहीं हो सकता कैकेयी, तेरे सपनों को ये भरत कभी साकार नहीं होने देगा। ये भरत कभी सिंहासन पर नहीं बैठेगा। कैकेयी ने देखा सब कुछ लुट गया, पति भी गए, पुत्र भी गया, जिसकी कामना लेकर वनवास दिया,
वो बेटा कह रहा है कि कुल कलंकनी, ये मेरे कौन से जन्म का पाप था जो तेरे जैसी कलंकित मां की कोख से मेरा जन्म हुआ है। शर्मिंदा हूं। और जाओ कैकई से कहा कि जाओ कैकई महारानी, जब तक मेरा राम ना लौट आए मेरी नजरों के सामने आने की कोशिश मत करना। ध्यान रखिए, हजारों गालियां दी एक पुत्र ने मां को, ये भारत के इतिहास की पहली घटना है। ध्यान रखिए, एक भरत जैसा बेटा मां का तिरस्कार कर दिया करता है। अरे जो मां इस घर को बर्बाद करती हो, वंश को बर्बाद करती हो, ऐसी मां को मां कहने में मुझे शर्म आया करती है। चित्रकूट चले गए भरत जी वशिष्ठ को लेकर, पूरे राजा जनक को लेकर, तीनों माताओं को लेकर। कैसा प्रेम था भाई के प्रति। रास्ते में गंगा पड़ी, भरत ने गंगा में स्नान कर लिया। जमुना पड़ी, भरत ने जमुना में स्नान कर लिया। सरस्वती पड़ी, भरत ने कहा मैं इसे देखना नहीं चाहता हूं, मैं इसमें स्नान कभी नहीं करूंगा। लोगों ने कहा, राजा जनक ने कहा कि पुत्र भरत, ये सरस्वती भी गंगा जमुना की तरह पवित्र है, इसमें स्नान करो। बोले होगी दुनिया के लिए पवित्र, मेरे लिए सरस्वती सम्मान का पात्र नहीं हो सकती है, मैं इसमें स्नान नहीं करूंगा, मैं इसे अभिशाप देने जा रहा हूं। जनक ने कहा कि पुत्र तुम्हें क्या हो गया है, सरस्वती ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बोले वही सरस्वती है जिसने मेरी मां की जुबान पर बैठकर मेरे भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। ऐसी सरस्वती की मैं पूजा नहीं करता हूं। और जाओ सरस्वती, तुम्हें मैं अभिशाप देता हूं, तुम्हें मेरा अभिशाप लगेगा। कलयुग में गंगा जमुना तो दिखेगी लेकिन सरस्वती का नाम रहेगा, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं। ऐसी कैसी सरस्वती है जिसने मेरे भाई के लिए वनवास मांग लिया। इतने समर्पण भाव अपने भाई के प्रति है हमारे अंदर। विचार करिए, आप किस रामायण को आप पढ़ते हैं। जब राम के पास पहुंचे, भैया वापिस चलो, अयोध्या तुम्हारी है। पिता कौन होते हैं आपका हक छीनने वाले। राम ने कहा कि भरत ऐसा मत बोलो, पिता ने वचन दिया है मुझे, पिता को मैंने वचन दिया है। बोले अब पिता इस धरती पर नहीं है। राम की आंखें भर आई। उस समय राम ने देखा तीनों विधवा माताएं खड़ी हैं। सबसे पहले जाकर कौशल्या के नहीं, कैकेयी के चरण छुआ करते हैं। कैकेयी की धारें अश्रु की हिचकियां भर गईं। नहीं राम, मैं चरण छुलाने के काबिल नहीं हूं। भरत ने कहा मत छुओ चरण। राम ने कहा भरत, माता कभी कुमाता नहीं हुआ करती है, मां का सम्मान प्राणों का बलिदान देकर भी करना चाहिए। यदि आज मैं यहां आया हूं और मेरी मां की यही इच्छा है कि मैं वनवास में रहूं, तो हर बेटे का कर्तव्य होता है अपनी मां की इच्छा की पूर्ति करे। कैसा जीवन। भरत ने कहा वापिस चलो भैया, अयोध्या तुम्हारी है। नहीं भरत जाओ, तुम अयोध्या के सिंहासन पर बैठो, ये राम का आदेश है। नहीं पालूंगा ये आदेश, मैं यही प्राण तज दूंगा, तुम्हारे साथ जंगल में रहूंगा। भरत ने कहा मैं भी 14 वर्ष वनवास चलूंगा। राम ने कहा कि भरत, भावनाओं में मत बहो, अयोध्या को संभालो। अयोध्या अभी राजा विहीन अयोध्या है। बड़े बड़े राज्य उस पर आक्रमण कर सकते हैं। रघुकुल को बचाओ भरत। नहीं, मैं कुछ नहीं सूझ रहा, ना मैं कर्तव्य पता, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं मैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं आत्मदाह कर लूंगा यही, आपको वापिस अयोध्या चलना पड़ेगा। राम ने कहा भरत एक बात बता दो, जिस प्रण के लिए पिता ने प्राण तज दिए, उस प्रण को राम तोड़ सकता है क्या? हमारे पूर्वजों में हमारी क्या ख्याति रहेगी? रघुकुल का नाम क्या होगा कि एक निजी स्वार्थ के लिए पिता के वचनों को तोड़ दिया। यदि एक दिन भी ज्यादा हो गया लौटने में, तो इस भरत की चिता तुम अपने हाथों से जलाओगे आकर के।
राम ने लिया भरत को, गले से लगा लिया कि वाह रे भरत, बहुत भाई मिलते हैं इस दुनिया में, बहुत माँ बाप मिलते हैं इस दुनिया में। भरत ने कहा कि भैया अपनी पैरों की चरण पादुकाएं मुझे दे दो, सिर पे रखी पादुकाएं। 14 वर्ष मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, ये चरण पादुकाएं अयोध्या का शासन करेंगी। मैं अयोध्या के बाहर एक कुटीर बनाकर, जितने वर्ष आप वनवासी रहेंगे उतने वर्ष मैं वनवासी बन करके जीऊंगा। मान्यवर, राम का वनवास सारी दुनिया को याद है, लेकिन भरत का वनवास तो राम के वनवास से भी बड़ा हुआ करता है। राम तो जंगल में वनवासी थे, लेकिन महलों में रहकर जो वनवासी हुआ करता है उसकी तपस्या और समर्पण का कोई मुकाबला भरत का वैराग्य, भरत जी का वनवास। 14 वर्ष कुटिया में रहे, जटाजूट बांधकर, वनवासी का भेष रख के सिंहासन पे नहीं बैठे भरत। राम ने कहा कि भरत, तेरे जैसा भाई, आज ध्यान रख भरत, ये राम हार गया और मेरा भरत जीत गया है। भरत आदर्श है इस देश का, तेरे नाम से इस देश का नाम भारत जाना जाएगा। राम ने कहा कि भरत, मेरा त्याग फीका पड़ गया आज तेरे सामने। बोले क्या हुआ भैया? बोले मैंने तो पिता के लिए वनवास धारण किया है, लेकिन तूने तो भाई के लिए सिंहासन छोड़ दिया है। इतना बड़ा भाई जगत में मैंने कौन से जन्म में पुण्य किया था? जन्म जन्म का पुण्य करो, तब जाकर के भरत जैसा भाई प्राप्त हुआ करता है, ध्यान रखिए। और आज हम 2 भाई अदालत में खड़े हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। मेरे भाई, भाई से बड़ी ताकत दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है। यदि भरत जैसे भाई, बाहुबली को यदि बोधि की प्राप्ति नहीं होती है, तो भरत जैसे भाई चरणों में झुका करते हैं कि हे प्रभु, ये शंका मन से निकालो, ये धरती किसी की नहीं हुआ करती है। इतना सुनते हैं और भाई की क्षमा याचना सुनते ही बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाया करती है। 2 युद्ध हुए इस धरती पर, एक महाभारत का और एक रामायण का। दोनों में बड़ा अंतर था मेरे भाई। जब 2 भाई कुर्सी के लिए लड़ते हैं, जब 2 भाई सत्ता के लिए लड़ते हैं, जब 2 भाई धन दौलत के लिए लड़ते हैं, तो महाभारत खड़ी होती है। और जब 2 भाई कुर्सी छोड़ने के लिए लड़ते हैं, तो रामायण जैसा ग्रंथ तैयार हो जाया करता है। लड़ाइयां दोनों जगह कुर्सी की थी। कौरव पांडव कुर्सी पर बैठने के लिए लड़ रहे थे और राम और भरत कुर्सी छोड़ने के लिए लड़ रहे थे। ध्यान रखना, यही वजह है कि कौरवों का इतिहास महान नहीं, रामायण का इतिहास महान हुआ करता है मेरे भाई। कुर्सी छोड़ने के लिए दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। मान्यवर, अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बच्चे का जन्मदिन आया, थोड़ा सा दृष्टांत देकर। उस बच्चे की मां ने कहा कि तेरा जन्मदिन है, जा भगवान के दर्शन करके आ, उनके चरणों में माथा टेक करके आ, उनके चरणों का चंदन तिलक लगा करके आ, आज तेरा जन्मदिन है। बच्चा गया मंदिर में, जाके प्रणाम किया, भगवान को धोक दी, अभिषेक किया, पूजन की, बाहर निकलने लगा। और जब निकलने लगा तो क्या देखता है कि एक बहुत पैसे वाला आदमी एक बहुत महंगी कार लेकर मंदिर आया। बच्चे ने ललचाई आंखों से कार को देखा और जाकर के कार के ऊपर अपना नाम लिख दिया। कार के मालिक ने जैसे ही देखा कि बच्चा कार पर नाम लिख रहा है, तो उस मालिक ने कहा, बेटा कार पसंद आई? बोले बहुत अच्छी कार है। तो बोले आओ, मैं तुम्हें एक चक्कर लगवा देता हूं कार के। बच्चे को बिठाया, कार के एक चक्कर लगाए। उसने बच्चे ने पूछा कि अंकल जी, ये कार कितने में खरीदी है?
बोले बेटा ये कार मैंने खरीदी नहीं है, आज मेरा जन्मदिन है, मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट में दी है ये कार। बच्चे ने देखा कि बड़े भाई ने कार गिफ्ट में दी है, एक चक्कर लगाया गाड़ी का। बच्चे ने कहा कि अंकल जी इस कार से मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो? उसने कहा क्यों नहीं छोड़ सकता हूं, चलो छोड़ दूंगा। बोले आज मेरा भी जन्मदिन है, आपका जन्मदिन आपके भाई ने आपको कार दी, मेरा भी जन्मदिन है, मेरे घर छोड़ दीजिए। जैसे ही घर गए गाड़ी दरवाजे पर रुकी, उसने छोटे भाई को आवाज दी, मुन्ना जल्दी आ, देख कौन आया है, देख मैं किसमें बैठकर आया हूं, तू जल्दी आ। कार के मालिक ने समझा कि छोटे भाई को रौब दिखाएगा, देख इतनी बड़ी कार में बैठ करके मैं आया हूं, रौब दिखाएगा, शान दिखाएगा, कोई बात नहीं बच्चा है दिखाने दो। जैसे ही 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, छोटा भाई नहीं आया। कार मालिक ने कहा बेटा जल्दी करो मुझे जाना है। बोले 2 मिनट रुकिए वो आता ही होगा। क्या देखता है वह, 2 मिनट बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस कार मालिक के क्या देखता है कि एक बच्चा घिसट घिसट के चला आ रहा है, उसके पैर नहीं है। इसने देखा इसके पैर नहीं, ये कौन है तुम्हारा? ये मेरा छोटा भाई है अंकल जी। उसने कार को देखा, छोटे भाई को देखा, कार मालिक को देखा। कार मालिक ने कहा कार अच्छी लगी? बोले बहुत अच्छी लगी। काश, तो कार मालिक समझा कि ये कह रहा है काश कोई मेरा भाई होता तो मुझे भी जन्मदिन पे कार भेंट करता। उसने पूछा बेटा क्या कहना चाहते हो? बोले भाई अंकल जी। उसने कहा कि तुम ये कार लेना चाहते हो? बोले लेना तो चाहता हूं, मेरे भी अरमान है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अंकल जी जब मैंने पहली बार आपकी कार देखी थी तो मुझे ऐसा लगा ऐसी कार मेरे पास भी होना चाहिए। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के साथ